नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है कि देख लीजिए किस तरह से इस पिक में हैवी रेनफोर्समेंट का जब आपके पास स्ट्रक्चर होता है 4 लेयर 5 लेयर की जब रेनफोर्समेंट जाती है तो आपने बिलीव नहीं किया होगा कि कैसे इसकी फिक्सिंग होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि यदि आपके पास इस तरह की हैवी रेनफोर्समेंट हो तो बिल्कुल ये वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है दोस्तों, और खासकर एक्सपीरियंस बंदों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जब आपके पास इतना हैवी रेनफोर्समेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे कोई डेक हो या ब्रिज हो, तो उसमें इस तरह के रेनफोर्समेंट को फिक्स करते समय आपको सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी पड़ती है कि कोई रेनफोर्समेंट गलत ना हो। गलत फिक्स होने पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और समस्या उत्पन्न होगी। अब बात आती है कि बहुत सारी ऐसी रेनफोर्समेंट्स होती हैं जो नेचुरल तरीके से नहीं फिक्स की जा सकती हैं। जैसे ये देखिए 3-3 4-4 लेयर में इसमें रेनफोर्समेंट पूरी लगी हुई है, और जब साइड में आप फिक्स करते हैं तो आपको इस तरह से रेनफोर्समेंट को थ्रस्ट लगाना पड़ता है, मीन्स या तो धक्का लगाना पड़ता है जिससे आपको फिक्सिंग होती है। यहाँ देख लीजिए, जैसे जूम किया थोड़ा सा तो कितनी सारी रेनफोर्समेंट हैं एक ही स्ट्रक्चर में, जो बीम कह लीजिए या जो आपको कहना हो वो कह लीजिए। तब यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि जब लेयर वाइज आप रेनफोर्समेंट डालते हैं तो आउटर लेयर की रेनफोर्समेंट जल्दी डल जाती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको रेनफोर्समेंट लगाने में समस्या आती है। साथ ही जहाँ पे लैप होता है वहाँ पे आपको 25 mm मिनिमम गैप आपको रखना ज़रूरी होता है। तो ये सारे चैलेंजिंग वर्क हो जाते हैं आपके इतने बड़े जब प्रोजेक्ट में या फिर हैवी रेनफोर्समेंट के किसी स्ट्रक्चर में। तो 25 mm के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात बताऊं कि जिस तरह से ये साइड की रेनफोर्समेंट दिख रही है, आपको हर एक लेयर के बाद एक 25 mm का रॉड लगाना ज़रूरी है। यदि आप 25 mm का रॉड लगाएंगे तभी इतने सारे रेनफोर्समेंट में आप गैप को जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो आप रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं कभी कभी वो आदमी मेन पावर के बल से नहीं जाता है तो उसमें थ्रस्टिंग की जाती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, और जैसे जैसे आप ये रेनफोर्समेंट फिक्स करते जाएंगे तब आपको धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा या फिर रेनफोर्समेंट जो है वो फिक्स होती चली जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।